साथियों नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम राजनीतिक विज्ञान में पाठ नंबर 2 देखेंगे। तो मित्रों जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए हमारे साथ। साथियों आपके लिए यह प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, राजनीति विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, समाज में न्याय की स्थापना। बी, चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन। सी, राज्य और शासन की प्रक्रिया को समझना। डी, केवल राज्य के सिद्धांतों का अध्ययन। सही उत्तर सी, राज्य और शासन की प्रक्रिया को समझना। व्याख्या। राजनीति विज्ञान का मुख्य उद्देश्य राज्य, सरकार, शासन की प्रक्रिया और उनके कामकाजी ढांचे को समझना है ताकि नागरिकों के लिए बेहतर शासन व्यवस्था बनाई जा सके। प्रश्न 2, राजनीति विज्ञान का अध्ययन समाज में कौन से बदलाव लाने में सहायक होता है? ए, केवल आर्थिक समृद्धि। बी, राजनीतिक जागरूकता और सहभागिता। सी, सांस्कृतिक सुधार। डी, तकनीकी उन्नति। सही उत्तर बी, राजनीतिक जागरूकता और सहभागिता। व्याख्या। राजनीति विज्ञान का अध्ययन समाज में राजनीतिक जागरूकता और सक्रिय नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देता है। यह नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील बनाता है। प्रश्न 3, राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? ए, यह केवल सरकार के कार्यों को नियंत्रित करता है। बी, यह नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। सी, यह समाज के आर्थिक दृष्टिकोण का अध्ययन करता है। डी, यह केवल इतिहास का अध्ययन करता है। सही उत्तर बी, यह नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। व्याख्या। राजनीति विज्ञान का अध्ययन नागरिकों को उनके राजनीतिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिससे वे बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। प्रश्न 4, राजनीति विज्ञान में शासन का अध्ययन क्यों किया जाता है? ए, ताकि केवल चुनावों की प्रक्रिया को समझा जा सके। बी, ताकि राज्य की शक्ति और प्रभाव को समझा जा सके। सी, ताकि नागरिकों के अधिकारों को नियंत्रित किया जा सके। डी, ताकि केवल कानूनों का अध्ययन किया जा सके। सही उत्तर बी, ताकि राज्य की शक्ति और प्रभाव को समझा जा सके। व्याख्या। शासन का अध्ययन इस उद्देश्य से किया जाता है ताकि राज्य की सत्ता, उसकी संरचनाओं और उनके द्वारा लागू की जाने वाली नीतियों का विश्लेषण किया जा सके। प्रश्न 5, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ए, केवल राज्य की संरचना समझना। बी, लोकतंत्र की प्रक्रियाओं का अध्ययन करना। सी, सरकार के निर्णयों की प्रभावशीलता को समझना। डी, राज्य की आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करना। सही उत्तर सी, सरकार के निर्णयों की प्रभावशीलता को समझना। व्याख्या। राजनीति विज्ञान का अध्ययन इस बात को समझने में मदद करता है कि सरकार के निर्णय समाज पर कैसे प्रभाव डालते हैं और उन निर्णयों की प्रभावशीलता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न 6, राजनीति विज्ञान का अध्ययन नागरिकों को किस प्रकार की सहायता प्रदान करता है? ए, केवल उनके आर्थिक अधिकारों का संरक्षण। बी, समाज में राजनीतिक व्यवस्था को समझने में मदद। सी, केवल नागरिक अधिकारों की रक्षा करना। डी, केवल चुनावी प्रक्रियाओं का विश्लेषण। सही उत्तर बी, समाज में राजनीतिक व्यवस्था को समझने में मदद। व्याख्या। राजनीति विज्ञान नागरिकों को समाज की राजनीतिक संरचना,
शासन प्रणाली और राजनीतिक प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। प्रश्न 7। राजनीति विज्ञान का अध्ययन समाज में क्या उद्देश्य पूरा करता है? ए. केवल न्याय का उद्देश्य। बी. केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। सी. राज्य और नागरिकों के बीच संबंधों का विश्लेषण। डी. केवल चुनावी प्रक्रिया का विश्लेषण। सही उत्तर सी. राज्य और नागरिकों के बीच संबंधों का विश्लेषण। व्याख्या। राजनीति विज्ञान राज्य और नागरिकों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है, जिससे यह समझा जा सके कि राज्य अपनी नीतियों और शक्ति को कैसे लागू करता है और नागरिकों को इससे कैसे प्रभावित किया जाता है। प्रश्न 8। राजनीति विज्ञान का अध्ययन लोकतंत्र के महत्व को कैसे स्पष्ट करता है? ए. यह केवल चुनावी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। बी. यह नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है। सी. यह केवल राज्य के रूपों का विश्लेषण करता है। डी. यह केवल कानूनों की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है। सही उत्तर बी. यह नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है। व्याख्या। राजनीति विज्ञान लोकतंत्र के सिद्धांतों को स्पष्ट करता है, जैसे चुनावों का महत्व, समान अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा, जिससे नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों का पता चलता है। प्रश्न 9। राजनीति विज्ञान में राजनीतिक विचारधारा का अध्ययन क्यों किया जाता है? ए. केवल चुनावी नीतियों का विश्लेषण करने के लिए। बी. ताकि सरकार की नीतियों को समझा जा सके। सी. ताकि यह समझा जा सके कि राजनीति में विभिन्न विचारधाराओं का क्या प्रभाव है। डी. केवल राज्य की संरचनाओं को जानने के लिए। सही उत्तर सी. ताकि यह समझा जा सके कि राजनीति में विभिन्न विचारधाराओं का क्या प्रभाव है। व्याख्या। राजनीति विज्ञान में राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन इसलिए किया जाता है ताकि यह समझा जा सके कि विभिन्न विचारधाराओं का राजनीति पर क्या प्रभाव होता है और ये किस तरह से नीतियों और शासन को प्रभावित करती हैं। प्रश्न 10। राजनीति विज्ञान का अध्ययन समाज में न्याय कैसे सुनिश्चित करता है? ए. केवल कानूनों को लागू करके। बी. नागरिकों के अधिकारों को समझकर। सी. राज्य की शक्ति को मजबूत करके। डी. केवल चुनावी प्रक्रिया को नियंत्रित करके। सही उत्तर बी. नागरिकों के अधिकारों को समझकर। व्याख्या। राजनीति विज्ञान का अध्ययन समाज में न्याय सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की पहचान करता है और उनके संरक्षण की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। प्रश्न 11। राजनीति विज्ञान का उद्देश्य किससे संबंधित है? ए. सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों से। बी. केवल चुनावी प्रक्रियाओं से। सी. राज्य की संरचना और शासन से। डी. केवल आर्थिक नीतियों से। सही उत्तर सी. राज्य की संरचना और शासन से। व्याख्या। राजनीति विज्ञान का मुख्य उद्देश्य राज्य की संरचना, शासन और उनके कार्यों का अध्ययन करना है, ताकि बेहतर शासन व्यवस्था और नागरिक अधिकारों का संरक्षण किया जा सके। प्रश्न 12। राजनीति विज्ञान का अध्ययन समाज में किस प्रकार की विचारधारा का प्रचार करता है? ए. केवल समाजवाद। बी. लोकतांत्रिक विचारधारा। सी. केवल पूंजीवाद। डी. केवल एकल पार्टी शासन। सही उत्तर बी. लोकतांत्रिक विचारधारा। व्याख्या। राजनीति विज्ञान लोकतांत्रिक विचारधारा का प्रचार करता है, जिसमें नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है। यह चुनाव,
समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है। प्रश्न 13। राजनीति विज्ञान का अध्ययन समाज में किसे प्रभावित करता है? ए. केवल सरकार को, बी. केवल नागरिकों को, सी. सरकार और नागरिकों दोनों को, डी. केवल कानूनों को। सही उत्तर सी. सरकार और नागरिकों दोनों को। व्याख्या। राजनीति विज्ञान का अध्ययन सरकार और नागरिकों दोनों को प्रभावित करता है, क्योंकि यह दोनों के अधिकारों, कर्तव्यों और उनके बीच के संबंधों का विश्लेषण करता है। प्रश्न 14। राजनीति विज्ञान का अध्ययन समाज में शांति और स्थिरता कैसे बनाए रखता है? ए. केवल सरकारी संस्थाओं को नियंत्रित करके, बी. केवल चुनावी नीतियों का पालन करके, सी. नागरिकों के बीच राजनीतिक जागरूकता और समानता सुनिश्चित करके, डी. केवल राज्य के सिद्धांतों का पालन करके। सही उत्तर सी. नागरिकों के बीच राजनीतिक जागरूकता और समानता सुनिश्चित करके। व्याख्या। राजनीति विज्ञान समाज में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए नागरिकों के बीच राजनीतिक जागरूकता बढ़ाता है और समानता की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। प्रश्न 15। राजनीति विज्ञान के अध्ययन से किस प्रकार का राजनीतिक वातावरण उत्पन्न होता है? ए. केवल चुनावी माहौल, बी. केवल राजनीतिक दलों का माहौल, सी. लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण राजनीतिक वातावरण, डी. केवल कड़े कानूनों का माहौल। सही उत्तर सी. लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण राजनीतिक वातावरण। व्याख्या। राजनीति विज्ञान लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण राजनीतिक वातावरण का निर्माण करता है, जिसमें नागरिकों को समान अवसर, स्वतंत्रता और न्याय मिलता है। प्रश्न 16। राजनीति विज्ञान का अध्ययन समाज के लिए क्यों आवश्यक है? ए. क्योंकि यह चुनावी परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है, बी. क्योंकि यह सरकार की शक्ति को नियंत्रित करता है, सी. क्योंकि यह समाज के विभिन्न राजनीतिक पहलुओं का विश्लेषण करता है, डी. क्योंकि यह केवल सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन करता है। सही उत्तर सी. क्योंकि यह समाज के विभिन्न राजनीतिक पहलुओं का विश्लेषण करता है। व्याख्या। राजनीति विज्ञान समाज के विभिन्न राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है, जो समाज में शासन, कानून, अधिकार और कर्तव्यों की संरचना को समझने में मदद। प्रश्न 17। राजनीति विज्ञान का अध्ययन समाज में राजनीतिक स्थिरता को कैसे सुनिश्चित करता है? ए. चुनावी प्रक्रिया का प्रभावी संचालन, बी. सरकार के नीतिगत निर्णयों का विश्लेषण, सी. नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों का संरक्षण, डी. केवल राज्य की संरचनाओं को समझना। सही उत्तर सी. नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों का संरक्षण। व्याख्या। राजनीति विज्ञान का अध्ययन समाज में राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करता है, क्योंकि यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के उपायों और शासन की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। प्रश्न 18। राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने से लोकतंत्र के कौन से सिद्धांत स्पष्ट होते हैं? ए. केवल चुनावों की स्वतंत्रता, बी. समानता, स्वतंत्रता और न्याय, सी. एकल पार्टी शासन का विस्तार, डी. केवल राजनीतिक दलों की भूमिका। सही उत्तर बी. समानता, स्वतंत्रता और न्याय। व्याख्या। राजनीति विज्ञान लोकतंत्र के सिद्धांतों को स्पष्ट करता है, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय के अधिकारों का सम्मान किया जाता है, जो लोकतांत्रिक समाज के मूल तत्व हैं। प्रश्न 19। राजनीति विज्ञान में लोकतांत्रिक संस्कृति का अध्ययन क्यों किया जाता है? ए.
केवल राज्य के कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। बी, ताकि नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जा सके। सी, केवल समाजवादी नीतियों का पालन करने के लिए। डी, केवल राजनीतिक दलों की विचारधाराओं का विश्लेषण करने के लिए। सही उत्तर बी, ताकि नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जा सके। व्याख्या। राजनीति विज्ञान में लोकतांत्रिक संस्कृति का अध्ययन इस उद्देश्य से किया जाता है ताकि नागरिकों को उनके राजनीतिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जा सके और वे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लें। प्रश्न 20। राजनीति विज्ञान का उद्देश्य नागरिकों में किस प्रकार की भूमिका उत्पन्न करना है? ए, केवल शासक की भूमिका। बी, केवल विश्लेषक की भूमिका। सी, जिम्मेदार और सक्रिय नागरिक की भूमिका। डी, केवल विरोधी की भूमिका। सही उत्तर सी, जिम्मेदार और सक्रिय नागरिक की भूमिका। व्याख्या। राजनीति विज्ञान का उद्देश्य नागरिकों में जिम्मेदार और सक्रिय नागरिक बनने की भूमिका उत्पन्न करना है ताकि वे अपने राजनीतिक और सामाजिक कर्तव्यों का सही तरीके से पालन कर सकें। प्रिय साथियों, यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।